हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अ डे विथ नंदू। ठीक है, नंदू के साथ एक दिन। नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट। ठीक है, छोटा सा बेबी एलिफेंट था और वो दिन में क्या करता है, कहाँ जाता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो पूरा दिन करता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके कुछ हम एक्टिविटी क्वेश्चंस थे आपकी बुक में। ठीक है, उसको हम कर रहे थे। तो हमने देखा था कि कैसे वो हर्ड में जाते हैं, कैसे वो फन एंड गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर। So, question is, which animals have you sat on? Write their names. बोला आप कौन से एनिमल्स के ऊपर बैठे हैं, किसकी राइड करी है। जैसे किसी ने हॉर्स राइड करी है या कैमल राइड करी है, ठीक है, या एलिफेंट राइड करी है। तो आप इन एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिस जिस चीज़ की आपने राइड करी है, जिस एनिमल की। ठीक है, so next है, you must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. ठीक है, बोला आपने बहुत सारी जगहों पे एनिमल्स को देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, अपनी बुक्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अकेले चलते हैं, कुछ जो होते हैं वो ग्रुप्स में चलते हैं। ठीक है, तो आपने इनमें से चाहे वो अलोन जो अकेला रहता है एनिमल उसके बारे में, या फिर जो ग्रुप्स में चलते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता करना है। और उनके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो भी आपको पता है वो आपने लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। ठीक है, वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बुफेलो। ठीक है, एग्रेट इज़ अ बर्ड। ठीक है, बगुला जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोला कि आपको क्या लगता है कि ये जो बगुला है वो बुफेलो के ऊपर, भैंस के ऊपर क्यों बैठा है। ठीक है, आपने खुद सोच के खुद लिखना है। ठीक है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। ठीक है, तो क्या आपने कभी किसी एक एनिमल को किसी दूसरे एनिमल के ऊपर राइड करते हुए देखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुफेलो एंड एग्रेट के बारे में बताया है। क्लियर, तो इस तरह का अगर आपने कोई एनिमल देखा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखना है कि विच एनिमल यू हैव सीन दैट राइडिंग ऑन अनदर एनिमल। क्लियर, नेक्स्ट है द एनिमल विच इज़ राइडिंग। आपने उस एनिमल का यहाँ पे नाम लिखना है जो राइड कर रहा है। ठीक है, जो दूसरे एनिमल के ऊपर बैठा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द एनिमल विच गिव्स द राइड। ठीक है, कि जो वो क्या कर रहा है, राइड करवा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें राइड कौन कर रहा है, एग्रेट। और राइड कौन करवा रहा है, कौन दे रहा है राइड, बुफेलो। ठीक है, तो इस तरह से जो एनिमल आपने देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके डॉगी के ऊपर आपका मंकी, ठीक है, वो राइड कर रहा है, तो विच इज़ राइडिंग में आ जाएगा आपका मंकी और एनिमल आ जाएगा विच गिव्स द राइड, दैट इज़ डॉग। क्लियर, नेक्स्ट है विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर केयरिंग, सॉरी फॉर राइडिंग। फर्स्ट है राइडिंग। ठीक है, बोला कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं राइड करने के लिए। जैसे आपके कैमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं आप राइड करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। ठीक है, अब लोड्स को कैरी करने के लिए, अपना भार उठाने के लिए, सामान उठवाने के लिए हम किन किन एनिमल्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, एलिफेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम सामान भी लाद सकते हैं। इसी तरह से आपके जो डंकीज़ होते हैं, दैट आर द बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोलते हैं डंकीज़ को। ठीक है, तो वो भी लोड कैरी करते हैं। तो इस तरह से जो भी एनिमल्स आपके आसपास जो भार उठाते हैं, ठीक है, जैसे हॉर्सेस हैं, आप लिख सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, मेक योर ओन एलिफेंट। ठीक है, तो इट्स एन एक्टिविटी कि आप क्या कर सकते हैं, पेपर से
क्या कर सकते हैं, अपना हाथी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप पढ़ के इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है आपको, स्टेप्स भी दिए हैं हाउ टू मेक द एलिफेंट, ठीक है। टेल अलग से बनाई है इन्होंने, फेस अलग से बनाया है, एंड देन ज्वाइन करा है इसको, ठीक है। व्हाट डू दे से, नेक्स्ट है व्हाट डू दे से, कि ये क्या कहते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, डिस्कस दीज नरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें अपनी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट स्नेक है, स्नेक क्या बोलता है, द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट it is like in the open jungle and fresh air. For me it is only the basket and the snake charmer, ठीक है। अब जो स्नेक चार्मर के पास होते हैं, ये वो वाला स्नेक है, ठीक है, जो ओपन जो फॉरेस्ट में घूमते हैं वो वाला नहीं है, ठीक है। तो वो शेयर करता है कि सिर्फ जो बैम्बो बास्केट है, जो बांस की टोकरी होती है, वही मेरा होम बन के रह गया है, ठीक है। मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि जंगल कैसे होते हैं और फ्रेश एयर कैसी होती है। मेरे लिए तो सिर्फ ये बास्केट और ये स्नेक चार्मर जो स्पेरा है, बस वही है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ बियर, ठीक है, भालू है। तो भालू क्या बोलता है, लस्सी, यू कैन सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड enjoy, डू यू थिंक दैट आई also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating, ठीक है। तो अब बियर क्या बोलता है कि आप मुझे कहाँ देख सकते हो, सर्कस में देख सकते हो, मैं जंप करता हूँ, वहाँ पे डांस करता हूँ, ठीक है, और जो फायर रिंग्स होती हैं उनके थ्रू जंप करता हूँ, ठीक है। और आप सभी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और तालियां बजाते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं भी ये चीज़ें करने पसंद करता हूँ, मैं भी इन चीज़ों को करने के लिए इंजॉय करता हूँ, इंजॉय करता हूँ मैं भी, क्या मुझे भी मज़ा आता है ये चीज़ें करने में, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, मार मिलेगी, ठीक है, मेरे को पीटा जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्स, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज़, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स, ठीक है। हूव्स होते हैं खुर, ठीक है, जो घोड़े के खुर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उनको नाल पहनाई जाती है लोहे की, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू, ठीक है। तो बोला कि आपने सिर्फ मेरे को तेज़ दौड़ते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने मेरे शूज़ देखे हैं, ठीक है, वो नाल देखी है जो आयरन की शूज़ उसको पहनाए जाते हैं फॉर रनिंग, ताकि वो फास्ट रन करे, ठीक है। बोला आपको पता है कि कितना वो पेनफुल है जब वो हॉर्स शूज़ जो है मेरे खुरों में लगाए जाते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी पेनफुल। नेक्स्ट मंकी, ठीक है, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। बोला आपने सिर्फ मुझे नाचते हुए और नाचते हुए और नाचते हुए देखा होगा, अगर हम ना भी करना चाहें तब भी हमें ये सब करना पड़ता है, चाहे हमें दर्द ही क्यों ना हो, ठीक है, और वो भी खाली पेट, ठीक है, हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और हमसे क्या सिर्फ नचवाया जाएगा हमें, ठीक है, खाली खाली पेट, ठीक है। नेक्स्ट है मियाओ, दैट्स योर कैट, ठीक है, मियाओ मियाओ मियाओ, I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me milk, ठीक है। बोला मैं सिर्फ क्या करती हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ, मेरे से बच्चे बहुत प्यार करते हैं और वो क्या कर लेते हैं, मुझे पाल लेते हैं और मेरे को दूध भी देते हैं पीने को। नेक्स्ट है योर पिजन, कबूतर, गुटरगू गुटरगू,
डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी द ग्रेन। ठीक है, बोला क्या आपको पता है जो लोग हैं मेरे को स्पेशली बुलाते हैं, ठीक है, डिफरेंट आवाज़ें लगा के, ठीक है, ताकि जो पिजन है वो आपकी छत पे या आपके आंगन में आ जाए और उसको दाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो दैट्स द एनिमल टॉक। तो ये सारी क्या कर रहे हैं, एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को अपनी कुछ बातें बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस। यू हैव read what these animals says. Why do you think that some of them are sad? ठीक है, तो आपने देखा ऊपर जो एनिमल थे वो अपने बारे में कुछ बता रहे थे। ठीक है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनमें से जो कुछ एनिमल्स थे वो क्या है, सैड थे। ठीक है, जैसे हॉर्स था, क्योंकि उसको बहुत पेन से गुज़रना पड़ता है जब उसको हॉर्स शू फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो बियर है उसको खाने को नहीं मिलता है, उसकी पिटाई होती है अगर वो सर्कस में अच्छे से डांस या जंप ना करे। ठीक है, तो आपने ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। ठीक है, आपने बताना है कि जो मंकी खुले में है, ठीक है, और जो एंटरटेन करते हैं लोगों को, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये थोड़ी पजल है, हाउ मैनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव। ठीक है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इसको हम पिक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने काउंट करना है कि इस एलिफेंट की लेग्स कितनी है टोटल। नेक्स्ट है, डू यू नो elephants help each other when in trouble. They join together to care for and rescue their young ones. ठीक है, अब बोला आपको पता है कि जो एलिफेंट जब मुसीबत में होते हैं तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक चेन बताई है, एलिफेंट की चेन बना लेते हैं और जो उनके यंग वंस हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं एनी ट्रबल से। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।